गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निरानिमा विवेकानंद स्कूल टोंक से आपके लिए हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। आज अपन पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनका कार्य होता है। देखिए, सबसे पहले अपन वाक्य की परिभाषा देखेंगे कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन बाजार जाता है। अब देखिए, इस परिभाषा में शब्दों का एक ऐसा समूह, यानी बहुत सारे शब्द है, 3-4 शब्द है, उनका समूह है, उनका ग्रुप है। उन 3-4 शब्दों को मिलकर अपन एक वाक्य बना देते हैं। उस वाक्य का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, वो वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, ये शब्दों का समूह है, सब शब्द है। राम स्कूल जाता है, 4 शब्द है। 4 शब्दों को मिलाकर अपन ने एक वाक्य बना दिया। दूसरा है मोहन बाजार जाता है, इसमें भी 4 शब्द है। मोहन अलग शब्द है, बाजार अलग शब्द है, जाता अलग शब्द है अलग शब्द है। 4 शब्द मिला के अपन ने दूसरा वाक्य बना दिया। तो शब्दों का एक ऐसा समूह, सार्थक समूह जिसका अर्थ निकलता है, यानी इनका अर्थ निकल रहे हैं। राम स्कूल जाने का काम कर रहा है, मोहन बाजार जाने का काम कर रहा है, तो इनका सार्थक अर्थ निकलता है। तो ये दोनों क्या है, वाक्य है। शब्दों का समूह है, अर्थ भी निकल रहा है, तो ये वाक्य हो गया। अब वाक्य के अव्यय। वाक्य के कौन कौन से अव्यय होते हैं? देखिए, वाक्य के 2 अव्यय होते हैं, 2 भाग होते हैं वाक्य के। एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य में क्या होता है? उद्देश्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम जाता है, यहां पर क्या है? राम जाता है। अब राम शब्द जो है वो इसके अंदर क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, तो जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो तो राम है, और उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। तो राम जो शब्द है ये क्या सूचना दे रहा है? ये सूचना दे रहा है कि राम जाता है, यानी जाने का कार्य कर रहा है। क्रिया क्या होगी? जाना होगा। तो ये शब्द बता रहा है कि यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। इसके बाद में है विधेय। इसका दूसरा भाग है विधेय। उद्देश्य के संबंध में, उद्देश्य कौन? ये राम जो करता है, जो काम कर रहा है। उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम जाता है, अब राम तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और जाता है क्या हो गया? विधेय हो गया। तो यहाँ पर उद्देश्य राम हो गया, तो राम के संबंध में कुछ कहा जाएगा उसे विधेय कहेंगे। तो राम के संबंध में कहने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है, जाता है। तो यहाँ पे जाता है क्या हो जाएगी? विधेय हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि वाक्य में कर्ता और क्रिया, 2 चीजें इसके अंदर दी गई है। तो कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति, तो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और दूसरा जो वाक्य का भाग है जाता है, ये विधेय कहलाएगा। यानी क्रिया तो विधेय में आ जाएगी, और कर्ता काम करने वाला यानी कर्ता काय में आ जाएगा? ये तो उद्देश्य में आ जाएगा, और ये विधेय में आ जाएगा। तो वाक्य की परिभाषा, उदाहरण, उद्देश्य, विधेय, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, और आप
अनिवार्य रूप से अपनी कॉपियों में कार्य करते रहें, ताकि जब आप आए तो आप कॉपियों में नंबर दे सकें। थैंक यू।